क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या नए समीकरण बनने वाले हैं? क्या चिराग पासवान फिर से एनडीए में वापसी करने वाले हैं? चिराग पासवान बीजेपी के बहुत करीब आ रहे हैं। क्या चिराग की अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से फिर से सुलह हो सकती है? कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन गोपालगंज सीट पर चिराग पासवान के दम पर बीजेपी की जीत हुई, ये माना जा रहा है। तो क्या 2024 के लिए भी बिहार में चिराग बीजेपी के लिए जीत की नई दिशा दे पाएंगे? वो बीजेपी को एक रोशनी दे पाएंगे? आखिर चिराग को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? ये सवाल बिहार की राजनीति में बहुत लाजमी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के साथ नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद ये सारे सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान भी कहा जाता है, वो खुद को भी इसी रूप में निरूपित करते हैं। तो क्या अब वापस वो बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए हनुमान की भूमिका में दिखाई देंगे? अभी बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान भी चिराग पासवान बीजेपी को समर्थन देते दिखाई पड़े थे। जब उनकी घर वापसी की बात शुरू हो गई है, तो ऐसे में चिराग पासवान हमेशा ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उनका बिहार में एनडीए से गठबंधन टूटा था, वो भी नीतीश कुमार के कारण, जबकि दिल्ली में एनडीए से कभी गठबंधन नहीं टूटा। दरअसल उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी तोड़कर केंद्र सरकार में शामिल हुए, तब भी चिराग कभी भी केंद्र सरकार पर हमलावर नहीं रहे। नरेंद्र मोदी की वो लगातार तारीफ करते रहे और विपक्षी दलों से दूरी बनाए रखी। और बिहार की बात करें तो राज्य में भी उनके निशाने पर नीतीश ही रहे। अक्सर चिराग ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान ही बताया है। लेकिन बिहार की सियासी शतरंज की बिसात पर अभी भी शहमात का खेल जारी है। बिहार में गठबंधन की सरकार में बीजेपी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही 2024 के लिए बिहार में एनडीए अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी ओर बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को बड़ी नसीहत भी दी है। साथ ही ये भी बता दिया है कि बिहार बीजेपी में अब भी लीडरशिप की कमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार बीजेपी उपचुनाव में अपने सी प्लान को देर से प्रयोग नहीं करती, तो लड़ाई बराबरी पर खत्म नहीं होती। हालांकि बीजेपी का प्लान सी का सफल होना नीतीश तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी भी है। बीजेपी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच सुलह करवाना चाहती है। बीजेपी का यह मानना है कि चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ सुलह करनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगातार चल रही है। इसमें चिराग के भी सरकार में शामिल होने की संभावना बनती दिखाई पड़ रही है, जबकि चिराग से अलग होने के बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया गया था। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद अब समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। बीजेपी को भी अब बिहार में चिराग की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, तो वहीं चिराग पासवान के पास भी अब सीमित विकल्प ही बचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? बीजेपी उन्हें भी पूरी तरह इग्नोर नहीं करना चाहेगी। इसके पीछे के अहम कारण समझिए। कारण यह है कि पशुपति कुमार पारस की नीतीश कुमार से करीबी रही है। जब पारस चिराग की पार्टी तोड़कर एनडीए में शामिल हुए, तब इसमें नीतीश कुमार का ही हाथ माना गया था। और जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तब भी पशुपति पारस के गुट के अगले कदम के बारे में उत्सुकता बनने लगी थी कि पारस अब क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी उस समय भी उन्हें मनाकर रखने में, अपने साथ में रखने में सफल हो गई थी। वहीं अब सवाल यह भी है कि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को दोबारा अपना नेता मानेंगे या फिर चिराग पासवान उनको अपना नेता मानेंगे। बिहार में जिस तरह के हालात हैं, उनमें बीजेपी के पास कुछ भी खोने का, जोखिम लेने का विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी के लिए आदर्श स्थिति यही होगी कि दोनों चाचा भतीजा की सुलह कराए, दोनों को साथ में रखे। सवाल अभी भी वही है कि क्या अब पारस चिराग को दोबारा अपना नेता मानेंगे, जबकि दूसरी तरफ नीतीश भी बैठे हैं जो बेहतर सियासी विकल्प देने का भरोसा दिलाकर बीजेपी का प्लान फेल कर सकते हैं। 2024 के लिए बिहार बीजेपी में अभी लीडरशिप की कमी दिखती है। बीजेपी अगर चिराग पासवान को मैदान में उतारती है, तो क्या चिराग के आने से बीजेपी का प्लान सफल होता है? तो नीतीश तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी भी हो सकता है। वहीं बीजेपी अगर चिराग पासवान को मैदान में नहीं उतारती है तो क्या होता है? जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो लड़ाई बराबर पर खत्म नहीं होगी। अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व समय रहते चिराग पासवान को बिहार के चुनावी मैदान में नहीं उतारेगा, तो बिहार में कोई सियासी खेला हो सकता है। बिहार में आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि बीजेपी गोपालगंज जैसी परंपरागत सीट अगर 2000 वोट से जीतती है, तो इसका श्रेय चिराग पासवान को ही जाता है। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि शुरुआती दौर में पासवान जाति के वोटर्स आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में थे, लेकिन आखिरी दौर में बीजेपी ने चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारकर खेल बिगाड़ दिया। गोपालगंज में चिराग पासवान ने रोड शो पर
पूरा ध्यान दिया था और उनका जो रोड शो था उसने माहौल को बदल दिया, जिसका परिणाम सबके सामने है कि गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई है। उपचुनाव के बाद में अब चिराग पासवान की एनडीए में दावेदारी बढ़ गई है और बिहार में बीजेपी के साथ समीकरण बनाकर उनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण होने के संकेत भी मिल रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।